क्या होता है जी, एक महीना गुजर जाता है, नो रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद क्या होता है, 1.5 महीना हो जाता है, नो रिस्पॉन्स। आप कॉल करते हो, कॉल नहीं उठाते। अगर कॉल उठाते हैं तो कहते हैं ऑफिस में आके बात करो, ठीक है। अगर आप ऑफिस में जाते हो तो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पे है कि रोमानिया का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो कितने माह का है, किस तरह ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, इस पर हमने वीडियो बनानी है। पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन वो भाई पुरानी वीडियो देखते नहीं है और डेली ग्रुप्स में और इधर उधर उनका रिस्पॉन्स आ रहा होता है कि भाई वो क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर इस पर वीडियो बना दूँ ताकि जब भी वो पूछें तो मैं इनको लिंक दे दूँ या दूसरे जो भाई नए हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाला आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइस, अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट कि रोमानिया का जो प्रोसेस है वो कितने माह का है, कैसे कैसे ये चलता है और किस तरह इसको चलना चाहिए। तो मेरे भाई, अगर हम 2022 की बात करें, 2021 की बात करें, तब रोमानिया का जो प्रोसेस टाइम था वो 4, 5, 6 माह में हो जाता था। कुछ भाइयों का तो 4 माह में कंफर्म हो जाता था, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें 2022 को या 2021 को 2023 के साथ, तो अब जो रोमानिया का काम है ना भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि अपॉइंटमेंट ही 6-6 माह की मिलती है। तो आप सिंपली ये समझ लें कि कम अज़ कम 8-9 माह तो रोमानिया के काम के लगते हैं, वो भी अगर आपका वर्क परमिट 2-3 माह में आ जाए। कुछ भाइयों का आता है 6 माह में, कुछ का आता है 7 माह में और मैंने ऐसा भी सुना है कुछ भाइयों का 8 माह में भी आया है। आप खुद ही सोच लें, अगर वो 8 माह में आया है तो आगे अपॉइंटमेंट आपको 6 माह की मिलनी है तो 1 साल 2 महीने तकरीबन या उससे भी ऊपर आपके लग सकते हैं पासपोर्ट रिटर्निंग में। सबसे पहली बात है जो इसका प्रोसेस है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इंसान के माइंड में आता है जी मैंने रोमानिया के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आज हलवा बना हुआ है, हर बंदा ही रोमानिया की तरफ रोमानिया की तरफ रोमानिया की तरफ जा रहा है। उसकी एक वजह बड़ी ये है कि ये यूरोप के लिए गेटवे है। वो जाते हैं, स्टे नहीं करते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाई है कि स्टे करना चाहिए, आप देख सकते हो जाके, लेकिन वो स्टे करने जाते नहीं है। पहले वो लोग डंकी लगाते थे, ठीक है, डंकी लगा के तुर्की गए, तुर्की से आगे फिर वो लाइक यूनान से जैसे भी सर्बिया बल्गारिया करते कराते, आई डोंट नो, जैसे भी निज़ाम चलता है इसी तरह में भी चलता है, सुना हमने। तो वो इटली पहुंच जाते थे, फिर इटली से जहां उन्होंने जाना होता था आगे मूव कर जाते थे। लेकिन फिर वो डंकी में थोड़ी सी सख्ती आ गई, कुछ बंदे पिछले दिनों में हादसात में मर गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो जी रोमानिया को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात है, रोमानिया का प्रोसेस स्टार्ट यहीं से होता है। सिंपल सी बात है, 89% जो बंदे हैं ना, तकरीबन 90% ही कह लो, रोमानिया में रुकने नहीं, वहां से आगे भागने के लिए जाते हैं, ठीक है। इससे थोड़े से भाई मेरे गुस्सा भी होंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है। जो रियलिटी है वो मैं बयान कर रहा हूँ कि लोग वहां पे भागने ही जाते हैं और उनके भागने की वजह से जो न्यू आने वाले बंदे हैं ना सर, उनका बहुत नुकसान होता है। तो उनसे गुजारिश है कि यार उधर ही स्टे किया करो ताकि आने वालों के लिए भी थोड़ा सा जो राह हमवार हो जाए, ठीक है। तो प्रोसेस इस तरह स्टार्ट होता है जी। सबसे पहले बंदे के माइंड में आता है कि मैंने रोमानिया जाना है। फिर वो क्या करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इससे पूछ कभी उससे पूछ, यानी कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, इस तरह कोई सीन करता है वो, ठीक है। उसके बाद जी करते कराते जी उसका माइंड बन जाता है, हाँ जी मैंने रोमानिया के लिए अप्लाई करना है। और जब वो रोमानिया के लिए अप्लाई करने के लिए किसी एजेंट से या एजेंसी वाले से मिलता है, को मेरे जैसा भाई को इधर उधर का बता देता है कि भाई उससे करा लो या उससे करवा लो, ठीक है। तो वो फिर अपना स्टार्ट जब काम करवाता है तो उसको पता चलता है कि भाई 5500, 5000 या 6000 यूरो से काम होता है, इससे नीचे काम भी नहीं हो रहा। तो पहले तो वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई इतना महंगा। चलो जी, महंगा होने के बाद जी उसने ज़मीन बेची, उसने कोई घर का सामान बेचा, करते कराते उसने पैसे इकट्ठे किए, तो उसने एजेंट के थ्रू अपना काम करवा लिया या एजेंसी के थ्रू अपना काम स्टार्ट करवा लिया। तो सबसे पहले जब हम एजेंसी में जाते हैं या एजेंट से काम करवाने के लिए जाते हैं तो वो हमें क्या बताता है जी, टेंशन ही नहीं है जी, 4 माह में आप इंशाल्लाह उधर रोमानिया में बैठे होंगे। यानी कि सब्ज बाग अच्छा खासा आपको ट्रक की बत्ती के पीछे वो लगाता है, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह लगेंगे, कम अज़ कम 4 माह में आपका काम हो जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ, ठीक है। तो वही मैं बयान कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप गए, उसने बोला जी इतने पैसे एडवांस दे दो जी। कितने जी, 1000 यूरो कोई मांगता है, कोई 1500 यूरो मांगता है। उसके बाद जी जो डील होती है वो भी यूरो में होती है, ठीक है जी। वो पाकिस्तानी रुपीज़ में करते नहीं है। आपको पता है माशाल्लाह हमारी इकॉनमी जो है ऊपर नीचे अप डाउन चलते रहते हैं। कभी हम देखते हैं डॉलर गया हुआ है 287 पे और एकदम से गिर के वो 277 पे, फिर अगले दिन देखते हैं 288 पे चला जाता है। ये हमारी इकॉनमी के हालात है। तो इसके मद्देनजर जी वो कह देते हैं हम यूरो में डील करते हैं, हम इधर उधर डील ही नहीं करते। खैर जी, आप मान जाते हो, आप कहते हो जी जिसका जहाँ पे भी टक लग गया वो मान गया जी मैं इतने यूरो में दूंगा। 1000 यूरो बंदा कम अज कम उनको देता है, इससे नीचे तो पकड़ते भी नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपने 1000 यूरो उनको दे दिया तो आपको वो कुछ रसीद देते हैं, कुछ रसीद भी नहीं देते। तो जब आपने 1000 यूरो दे दिया, आप मुतमईन होकर वापस आ जाते हो, तो फिर असल कहानी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है जी, 1 महीना गुजर जाता है, नो रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद क्या होता है, 1.5 महीना हो जाता है, नो रिस्पॉन्स। आप कॉल करते हो, कॉल नहीं उठाते। अगर कॉल उठाते हैं तो कहते हैं ऑफिस में आके बात करो, ठीक है।
अगर आप ऑफिस में जाते हो तो कहते हैं जी हफ्ते के अंदर अंदर जी आपका ये काम हो जाना है, उसके बाद आगे वाला प्रोसीजर चलेगा। खैर करते कराते जी 2 माह गुजर जाते हैं, 2 माह से फिर हो जाते हैं 3 माह। 3 माह के बाद जी किसी बंदे से फिर वो किसी से पहले वीडियो बनवा लेते हैं और किसी से फिर बनवाते हैं 3 माह के बाद जाके। और वीडियो का मैं सीन बता दूं, वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी वीडियो बना के ये वहाँ मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ जो एजेंसियां उधर भी काम करती हैं उनको भेजते हैं। फिर आपकी प्रोफाइल देख के आपको आपके काम के हिसाब से वो सेट करते हैं कि भाई इस बंदे ने ये काम करना है। जैसे कोई बाइक राइडर जा रहा है, कोई मैसन जा रहा है, कोई प्लम्बर जा रहा है, उसकी थोड़ी सी वीडियो बनती है, जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको पता ही होगा। वो वीडियो फिर चले जाती है आपके एजेंट या एजेंसी वाले के पास, फिर वहां से वो भेज देता है उधर रोमानिया में। ठीक है जी, यहाँ से रोमानिया से चले गई। रोमानिया में जाने के बाद जी उधर वकील होता है या बंदा उनका अपना होता है, या जैसे भी सीन करते हैं वल्लाह बखुदा अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हम कागजात की बात करें तो कागज वगैरह जो लिए जाते हैं, तो कागजात की बात कर लें जी, आपसे मांगा जाता है जी आपका पासपोर्ट, जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं होता, सिर्फ उसकी स्कैन कॉपी चाहिए होती है। ठीक है, पासपोर्ट चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ आपको एम्बेसी में जाने के लिए जब आपका इंटरव्यू होता है। बहरहाल पासपोर्ट ले लेते हैं, हमने भी दिया जी, तो पासपोर्ट ले लेते हैं आपसे। उसके बाद जी आपका करैक्टर सर्टिफिकेट, वो भी ओरिजिनल चाहिए, PCC जिसको बोलते हैं, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद जी आपकी 12 या 13 कुछ 16 मांगते हैं पिक्चर चाहिए होती हैं, जो कि उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जी आपसे पोलियो कार्ड मांगा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद आपसे वो ID कार्ड की स्कैन कॉपी ले लेते हैं, और इस तरह करके ना फर्दर कुछ से वो कुछ अलग चीज़ें भी मांग लेते हैं, FRC भी मांग लेते हैं, जबकि इसकी नीड नहीं होती। पासपोर्ट हम भी देखे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं दिया, क्योंकि वो ले लेते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तानी ऐसे हैं, अगर इनको कोई अच्छी डील नजर आई ना, ये अपना जो हमें एडवांस दिया है ना ये भी छोड़ेंगे, ये उधर भाग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो पासपोर्ट रख लेते हैं, एज अ गारंटी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट हो गए जो मैंने आपको बता दिए। कुछ लोग पूछते हैं डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। ठीक है, खैर जी आपकी वीडियो वहां पे गई, आपकी CV सिलेक्शन हो गई, जिसको CV सिलेक्शन आप कह सकते हो। आपकी CV बनाते हैं, आपकी वीडियो के साथ अटैच करते हैं और वहां चलेगी। जब आपकी CV सिलेक्शन हो जाती है तो वहां फिर उनका जो वकील होता है या जो बंदा होता है आपके पेपर ऑनलाइन सबमिशन यहां से कर देता है वहां पे। ठीक है, तो वो जो बंदा उठा के आगे कंपनियों में फेंक देता है उसको बोलते हैं जी आपकी ऑनलाइन सबमिशन स्लिप। एक होती है फिजिकल, वो बाद में आती है, पहले ऑनलाइन सबमिशन स्लिप होती है। ठीक है, जब आपकी ऑनलाइन सबमिशन होती है तो वो आपको बता देते हैं स्क्रीनशॉट लेके कि भाई आपके कागज हमने रोमानिया ट्रांसफर कर दिए, यानी ऑनलाइन यहां से बैठे हुए वहां पे हमने पहुंचा दिए। ठीक हो गया जी। अब क्या होता है जी, जब आपके वहां पे डॉक्यूमेंट जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप के हिसाब से गए हैं। इंडिविजुअल तो कोई नहीं करता मेरे ख्याल से, एजेंट भी नहीं करते, जो अलग अलग बंदा करवाता है उसी का काम होता होगा। अदरवाइज एजेंसी वाले तो भाई 150 बंदे का इकट्ठा ही भेजते हैं। ठीक है, उसमें लक की बात होती है, किसी का जल्दी लग जाता है, किसी का बाद में, खैर वो बात की बात है। तो बात करने का मकसद क्या है जी, वहां पे जब चले जाते हैं तो उनका जो वकील है, हम वकील कह लेते हैं, वो जब CV सिलेक्शन हो जाती है, किसी कंपनी को आप पसंद आ जाते हो कि भाई इसका थोबड़ा अच्छा है, इसने अच्छा हमें वो इंप्रेस कर लिया है, उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कंपनी की तरफ से। फिर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, पासपोर्ट तो इधर ही रहता है, इनकी स्कैन कॉपी ही जाती है, जाहिर सी बात है। आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी इधर ही रहता है, उसकी भी स्कैन कॉपी ही जाती है, लेकिन वो यहाँ जरूरत नहीं होती, वो जरूरत होती है आपके एम्बेसी में सिर्फ। ठीक है ना, तो अगर साथ में भेजते होंगे तो वल्लाह बाखुदा। तो भाई जब चले जाता है तो वो फिजिकली तौर पे यानी अपने हाथ से फाइल उठाता है, इस तरह करके वो उनको पकड़ाता है, उसको बोलते हैं आपकी फिजिकल सबमिशन स्लिप। वो एक स्लिप दे देता है। जब आपकी फिजिकल सबमिशन स्लिप मिल जाती है तो समझ लें उसके 30 दिन से लेके 45 दिन के अंदर अंदर उन्होंने रिस्पॉन्स करना होता है आपको, यानी कि 30 दिन कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा जो है 45 दिन, लेकिन मोस्टली वो 25 दिन 20 दिन 30 दिन में रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर तो भाई आपके वहां डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर हो गए, यानी कि आपका परमानेंट अप्रूवल हो गया, बेसिकली वो परमानेंट के लिए करते हैं ना, तो जब इमिग्रेशन में आपका परमानेंट अप्रूव हो जाता है 30 दिन में या 45 दिन में, फिर वो आपको बता दिया जाता है कि जी आपका वर्क परमिट आ गया है, तो वो फिर दिखा देते हैं भाइयों को, ये देखें जी आपका वर्क परमिट आ गया है। और अगर वो आपका रिजेक्ट हो जाता है वहां से, बहुत सारे भाइयों को होता है, इसीलिए लेट होता है, तो वो फिर कंपनी वाले क्या करते हैं, पहले हम इसी पे बात करते हैं, वो फिर किसी और कंपनी में देते हैं। ठीक है, वहां पे वो पड़ा रहता है तकरीबन, फिर दोबारा से वो रिसाइकल होता है यही काम, दोबारा से डॉक्यूमेंट गए, दोबारा से फाइनलाइज होगी CV, दोबारा से वो फिजिकल सबमिशन होगी, दोबारा से सारा सिस्टम होता है। अगर अल्लाह ना करे फिर भी ना हुए, फिर वो तीसरी जगह पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वो भाइयों के 5 माह 6 माह 8 माह 9 माह लग जाते हैं। उनकी तो कोशिश यही होती है ना जी, पैसे लिए हुए हैं, काम करवाना है, लेकिन जो बंदे का बच्चा काम करने वाला होता है ना, आई थिंक सो तकरीबन 3 माह में आपका वर्क परमिट आ जाना चाहिए आजकल के हालात के हिसाब से। खैर हम ये कह लेते हैं जी कि आपका 2 माह में वर्क परमिट आ गया। जब आपका वर्क परमिट आ जाता है फिर अगली कहानी शुरू हो जाती है, लाओ जी 6 लाख रुपए दे दो, लाओ जी 2000 यूरो दे दो, लाओ जी 2500 यूरो दे दो। ठीक है, अब वर्क परमिट आ गया है तो आपका देना बनता भी है जी। ठीक है जी, ये ले पैसे जी, जिससे भी आपने करवाया, आप बड़े खुश हो जाते हो जी, वर्क परमिट आ गया, तो चलो अल्लाह खैर करेगा, आगे आसानियां हो जाएंगी, अल्लाह खैर करेगा, आगे अपॉइंटमेंट लेंगे और निज़ाम चलता रहेगा। खैर जी, वहां से ही काम सही वाला स्टार्ट हो जाता है।
तो जब आपका वर्क परमिट आता है, आप पैसे दे देते हो अपॉइंटमेंट के लिए, पहली बात है कि एजेंसियों वाले आपकी अपॉइंटमेंट वो ग्रुप के हिसाब से लेते हैं, तो जल्दी लेते ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जल्द जब भी आपका वर्क परमिट आ जाए उसके सर हो जाए, उसके सर बैठ जो जाके, थोड़ा खर्चा होगा, आते जाते रहो, उसको ठूंगे मारते रहो कि भाई जल्द से जल्द मेरी जो अपॉइंटमेंट लेके दो। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो आपका वर्क परमिट आता है वो 180 दिन का होता है, तो करते कराते ये जी 2 माह लगा देते हैं कम अज कम उसमें आपकी अपॉइंटमेंट लेने में, तो पीछे आपके बच जाते हैं 4 माह। उसमें फिर वो अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो आपको इतना टाइम ही नहीं होता कि आप दोबारा से रीअपॉइंटमेंट लेके दोबारा इंटरव्यू दे सको। तो भाई उसके बाद क्या होता है, जब आपका इंटरव्यू वगैरह की डेट पास आ जाती है तो फिर क्या होता है जी, जब आपने अप्लाई कर दिया होता है अपना अपॉइंटमेंट के लिए, वो चलता रहता है, काम चलता रहता है, तो आपके वो 4-5 माह वो चले गए, यानी पीछे 3-4 माह चले गए, 4-5 माह आगे चले गए, यानी कि 7 माह हो जाते हैं। अभी आपका इंटरव्यू नहीं होता है मेरे भाई। 8वें माह में 9वें माह में जाके आपका इंटरव्यू होता है। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है वहां पे, वो मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई है सवालों पे, जिसने देखनी जाके देख ले। अगर अल्लाह करे आप उधर क्लियर कर जो, हर भाई मैंने भी करना है, अल्लाह करे मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह करे क्लियर हो जाए। तो जब आपका वो क्लियर हो जाता है फिर पासपोर्ट रिटर्निंग की टेंशन। अब ऐसे मेरे भाई हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है कि बहुत सारे भाई 6-6 माह से 4-4 माह से वेट कर रहे हैं, अभी तक पासपोर्ट नहीं दिया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है उन्होंने खुद ही कर दिया हुआ है। अब जिसका पासपोर्ट होगा वही रिसीव करेगा, एजेंसी वाला या एजेंट हजरात अब रिसीव नहीं करेंगे। इसी से हमें पता चल जाता है कि जो वीज़ा रेशो है वो क्या रही है आज की, पहले इतना पता नहीं चलता था। तो खैर जी, करते कराते जी, अगर तो मैंने जो नोट किया मैं आपको वो बताऊंगा। अगर तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया, आपकी कंपनी अच्छी है, आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, ठीक है, तो वो आपको मैंने जैसे कि बताया कि एक दिन बाद, एक भाई को एक दिन बाद, यानी आज उसने इंटरव्यू दिया, वो भाई ने खुद देखा उनको, आज इंटरव्यू दिया और कल उसको पासपोर्ट की यानी कि रिसीविंग की मेल आई, वो गया अपना पासपोर्ट लिया, उस पर वीज़ा लगा हुआ था। तो मैं ये अपने हिसाब से कहता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर किसी भाई को जल्दी पासपोर्ट रिसीव होता है ना, इसका मतलब है कि 99% उसका वीज़ा स्टैंप हो चुका है। और जिस भाई का लेट होता जाता है ना, तो 80% चांस उसके मर जाते हैं वीज़ा लगने के। मैं तो 90% कहता हूँ, लेकिन 80% कर लें, कुछ का लग भी जाता है ना, तो 80% चांस उसके मर जाते हैं वीज़ा लगने के। खैर जी, करते कराते ये पूरा 1 साल के ऊपर काम चला जाता है। वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि आपको आगाही मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।